हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, चाहे हमारा नीट का एग्जाम हो या हमारा जेई का एग्जाम हो, हमारा ये एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड हमें एमसीक्यूज या क्वेश्चंस आते ही आते हैं। दिस इज द मोस्ट मोस्ट हॉट टॉपिक। और बच्चों को आता भी होता है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ इसके गोल्डन रूल्स पता है, कुछ इसके टिप्स पता है, अगर आप इन टिप्स को लर्न कर लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जस्ट इन 5 सेकेंड आप उसमें दे सकते हो। तो आज हम कुछ गोल्डन ट्रिक्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है फिनोल्स जो है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं। फिनोल, दैट इज रिंग के ऊपर OH होता है तो उसको फिनोल बोलते हैं। अगर इसमें से प्रोटॉन निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है? फिनॉक्साइड आयन। और हमें पता है कि जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस शो करता है बिकॉज ऑक्सीजन इज, अगर आप प्रोटॉन रिमूव कर दिया है, ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर है, नाउ इट इज कैरिंग एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ ये रिंग के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाएगा और ये रोटेट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और हमें पता है कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपके फिनॉक्साइड आयन की होगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा गोल्डन रूल तो ये आपने याद रखना है। जो भी आपका स्ट्रक्चर आपने देखना है कि क्या वो रेजोनेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकंड, हमारे रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं। अगर तो हमारी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, लाइक हमारे पास है NO2, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये नेगेटिव आई इफेक्ट शो करते हैं और -M इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर ये दोनों है तो इट मींस आपका जो चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सीधा सीधा इंक्रीज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो ये क्या करेंगे? डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स लाइक एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, जिससे आप क्या हो जाएगा? आपका चार्ज डिस्टेबलाइज हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर आपके पास ऑर्थो और पैरा पे कुछ लगे हैं तो आप ऑर्थो और पैरा पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। ऑर्थो और पैरा पे अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो ये रेजोनेंस इफेक्ट देंगे। अगर मेटा पर कुछ लगा है तो ये -I इफेक्ट देगा, और -I इफेक्ट जो है वो क्या करेगा? फिनोल को लेस एसिडिक बना देगा। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सपोज आपके पास है एक फिनोल है, पैरानाइट्रोफिनोल है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल है और पिक्रिक एसिड है। स्ट्रक्चर हमें पता है, ठीक है। पिक्रिक एसिड में 3 NO2 आ गए, तो जितने ज्यादा NO2 ग्रुप लगे होंगे उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर आपके पास फिनोल में हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड आपकी फिनोल है तो आपने क्या देखना है? अब हेलोजन, हेलोजन क्या है? ये माइनस इफेक्ट आई इफेक्ट दे रहे हैं और +M इफेक्ट देते हैं। अब ये दो डिफरेंट इफेक्ट हो गए। जो -I इफेक्ट है ये तो डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका +M इफेक्ट है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। लेकिन इन दोनों में से हमारा जो -I इफेक्ट है ये डोमिनेट करता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो अगर आपके पास फिनोल और पैराक्लोरोफिनोल है तो उसमें से आपका जो पैराक्लोरोफिनोल है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनोल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर लगा है तो ये फिनोल को ज्यादा एसिडिक बनाता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आपके हर हाल में आप जस्ट विद इन 5 सेकेंड में आप किसी भी MCQ का आंसर दे सकते हो। तो आपके लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप इनको अपने टिप्स पे करिए। और इस तरह के और इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।